टीवी इंडस्ट्री, इस फेस्ट में हम आपको टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री सभी से जो गेस्ट आते हैं मारवा स्टूडियोज़ में उनसे मिलवाते हैं। ऐसे ही जब ना मैं टीवी इंडस्ट्री का नाम लेता हूँ तो रियलिटी शोज़ का नाम आ जाता है, और रियलिटी शोज़ का नाम लूँ ना तो 3 शोज़ दिमाग में आते हैं, बिग बॉस, स्प्लिट्सविला, रोडीज़। ऐसे ही स्प्लिट्सविला फेम मियाँ जी मौजूद हैं हमारे साथ में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच विवेक फॉर हैविंग मी। मैम, पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा कि आप मारवा स्टूडियोज़ में आए, इस फेस्ट में आए, फैशन के फेस्ट में, कैसा लगा यहाँ पे आके? वेल, मारवा स्टूडियो में पहले भी आई हुई हूँ, सो आई रियली लव द वे हाउ मारवा स्टूडियो एंड AFT इज encouraging the new budding people, you know, be it from the fashion industry, be it from your entertainment industry, encouraging to showcase their talent, creativity, and to get the confidence to face the world once they're out from this institute, you know. So बहुत अच्छा होता है जो ये हर साल जो फेस्ट होता है, that gives me that kick, oh my god, इस बार इस सीजन किस टाइप के बच्चों से मिलना होगा या उनकी किस टाइप की क्रिएटिविटी मुझे स्टेज पे देखने को मिलेगी. So this time I really noticed one thing is sustainable fashion, which is nowadays in trend, and of course हमारे जनरेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है to know about this fashion, क्योंकि हम फैशन तो करते हैं, but what is this sustainable fashion is all about and how we should even secure this in terms of environment, atmosphere and everything. And so which is very nice that we guys, in fact the AFT is also encouraging sustainable fashion through their fest. So I'm really happy to see, plus the creativity and the fashion thing on the rap. So I was obliged and happy that I was one of the guests to witness. ओके, अगर मैं स्प्लिट्सविला की बात करूं, क्योंकि जो आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, स्प्लिट्सविला मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट रहा उस वक्त पर भी जब आपके सीजन्स आए थे। आपको इतना पसंद किया गया कि दूसरे सीज़न में भी वापस से बुलाया गया। तो मैम, अगर मैं उन सीजन्स की बात करूं जब आप थे, जब क्या होता था कि एंटरटेनमेंट चलता था, कि सच में एंटरटेनमेंट लगता था। आज के वक्त में एक्सेस बुला लिए तो वो सब ज़्यादा होता है, एंटरटेनमेंट नहीं रहा है उतना, तो उस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो विवेक आप मुझे बताइए, बिफोर मीटिंग मी टुडे, व्हाट काइंड ऑफ परसेप्शन यू हैड इट? क्या सोचते थे आप मेरे बारे में? बोल्ड पर्सनैलिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा गुस्सा करते हैं मैम। सो दिस इज व्हाट विवेक, आपने इनफैक्ट जितने भी इतने सालों में मैं कोई भी शो या इवेंट में जाती हूँ, एवरीबडी थिंग्स, एंड इनफैक्ट यू पीपल जज मी बीइंग अ नॉर्मल पब्लिक दिस थिंग कि यू नो बहुत रूड होएगी, बहुत एरोगेंट होएगी, बहुत लड़ती झगड़ती, बिकॉज शो में ऐसे ही दिखाया गया था. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द जनरल पब्लिक एज वेल कि स्टॉप जजिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द रियलिटी शोज, बिकॉज हम भी आपकी तरह नॉर्मल इंसान ही हैं. व्हेन वी गाइस आर ऑफ द कैमरा हम भी आपकी तरह नॉर्मल खाते पीते हैं, नॉर्मल वी हैव अ फ्रेंड्स, हम नॉर्मल से बातचीत करते हैं. सो व्हाटएवर वी गाइस डू टू एंटरटेन यू पीपल, बी इट लड़ाई झगड़ा, बी इट गाली गलौज, बी इट व्हाटएवर, बिकॉज जब तक शो बिकेगा नहीं तब तक हम जैसे लोग वहाँ पर टिकेंगे नहीं, इन शॉर्ट. सो वही वाली चीज़ है. तो इन रियल आई एम वेरी स्वीट. मैं खुद का सेल्फ प्रेज नहीं करना चाहती, बट देयर आर फ्यू थिंग्स. इनफैक्ट जैसे आप हो, आप जैसे बच्चे और भी बाकी लोग मुझे देखते हैं, तो दे हैव दिस मिथ और मे बी नेगेटिव परसेप्शन अबाउट मी. सो जज करने से पहले मैं बोलूँगी या रिक्वेस्ट करूँगी, नो द पर्सन इन एंड आउट. ये ट्राई टू फिगर देम थ्रू देयर सोशल मीडिया. मतलब आई एम वेरी बोल्ड इन रियल लाइफ एज वेल ऑफ कोर्स, बट ऑन द अदर हैंड वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी सपोर्टिव, वेरी काम कंपोज एंड हेल्पिंग काइंड ऑफ नेचर. बाकी रहे कि उन दिनों बहुत एंटरटेनमेंट होता था. इसका थोड़ा स्लाइट डिफरेंस इसलिए आ गया क्योंकि उन दिनों ना जो भी वो शो में जिनको भी लेते थे, दे वर मैच्योर, लाइक दे न्यू वो अगर मतलब कुछ भी लिमिट क्रॉस करे क्यों कर रहे हैं, वो अगर गाली गलौज भी दे रहे क्यों दे रहे हैं, कितना हमें हमारा दायरा है, बाउंडेशन. बट आजकल के बच्चे इज लाइक लेट्स जस्ट गेट नेकेड एंड दिस यू नो ऑन टेलीविजन, लेट्स जस्ट मूव, लेट्स डू एनी XYZ. उनको लगता है हम जितना बोल्ड बनेंगे, जितना XYZ करेंगे, उतना हम बड़े फेमस होंगे. बट देयर इज अ thin line difference between becoming bold, beautiful, confident, and there's a thin between vulgar, sluttery, vulgarity, and then you know cheapness वाले sense में. तो आजकल के बच्चे like just for the sake of fame, I guess they're ready to go and do anything. तो मैम फेम की बात करूँ तो कंट्रोवर्सी तो उस सीजन्स में भी हुई थी. निखिल सचदेवा के साथ आपकी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उस वक्त पे भी. तो क्या ये सब स्क्रिप्टेड होता है? ऐसा देख भाई, मुझे अपनी रोजी रोटी भी चलानी है इसके बाद. So well, I won't say scripted XYZ, but you people should be smart enough to figure it out कि कोई इंसान अगर नॉर्मल बिहेवियर से ज़्यादा कर रहा है तो क्यों कर रहा होगा. एंड दैट टू, तो वही बोलो कुछ कुछ हीट ऑफ द मोमेंट हो रहा होता है, कुछ कुछ ऑफ कोर्स फॉर द सेक ऑफ TRP एंड शो आपको चलाना है तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा तो दिखाना ही पड़ेगा. वरना मैं भी स्वीट होंगी, आप भी स्वीट होंगे, XYZ भी स्वीट होगा. वाई विल गोना नॉर्मल पब्लिक फॉलो दैट? वन हैज़ टू बी डिफरेंट. एक को रोने धोने का करना है, एक को नौटंकी करनी है, एक
एक को लड़ाई झगड़ा करना है, एक को लवी डवी बनना है, डिफरेंट कैरेक्टर हैज टू बी देयर। ये आपने नोटिस भी करा होगा रियलिटी शोज में, यू हैव डिफरेंट कैरेक्टर्स, सो एंजॉय करो, पॉपकॉर्न खाओ। How does it matter it is scripted or not? मैम अगर इन शोज की बात करूँ मैं, स्प्लिट्सविला की या रोडीज की, तो काफ़ी कंटेस्टेंट ऐसे होते हैं जो हमें बिग बॉस में दिख जाते हैं। आप तो इतनी फेमस है कि दूसरे सीजन में भी आपको बुलाया गया, कभी बिग बॉस में ट्राई नहीं किया? यार ये ना मतलब इतनी बार क्वेश्चंस आए, बट मेरे को सिर्फ एक सीजन में आया था वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए, जिस टाइम पे ये मन्नू गुज्जर और ये सपना चौधरी, आई रियली डोंट नो कौन से उसमें था। सो उस टाइम पे आया था, लेकिन उन दिनों ना ये स्काइप, शुड आई पॉज? हाँ, हाय, कैन आई रिक्वेस्ट टू पुट दैट थिंग ऑन साइलेंट? या थैंक यू। यस, उस उन्होंने स्काइप नहीं था, तो स्काइप का बनाने के चक्कर में मेरे मैनेजर दे टुक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइक दे लिटरली टुक 5-6 hours एंड ऑल। सो मीनवाइल आई गॉट बैक टू दीपक धर हु वाज द CEO ड्यूरिंग दोज डेज। तो ऑलरेडी सेट पे चलते, रातों रात किसी का हो गया था। उसके बाद मेरी किस्मत कभी चमकी ही नहीं। एंड आफ्टर डूइंग स्प्लिट्सविला आई वुड डेफिनेटली लाइक टू ग्रो एंड राइज, एंड आई डोंट वांट टू गो इन दैट थिंग। बट अभी रिसेंटली मुझे एक शो का ऑफर आया, बट सिर्फ अटक गया एक पेमेंट पे, लेट्स सी अतरंगी में, तब क्या होता है। अगर मैं स्प्लिट्सविला में अगर रणविजय सनी की बात करूं, तो क्या होता है कि ट्रोलिंग का समय है। हाँ। और सनी की भी मैं अगर बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल होती थी और अभी भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आपकी भी बात करूं तो आपका जब सीजन था, जब भी ट्रोल तो जो इंसान दिख रहा है मैम वो होता है और आज भी होता है, तो इस चीज़ को आप कैसे मैनेज करते हैं? वेल, मैं एक चीज़ बोलूँगी, इफ़ यू आर कमिंग इनटू दिस इंडस्ट्री यू रियली नीड टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, बिकॉज दिस इज़ वन चकाचौंध की इंडस्ट्री। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, यू आर गॉन ऑन द वेरी सेकेंड डे। एंड व्हेन कम्स टू ट्रोलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ योर दिस beautiful journey, beautiful industry, so you need to know how to handle. अगर आप हर किसी को हर ट्रोल के जवाब देने लग गए तो of course आपका तो दिमाग वहीं पे ख़राब हो जाएगा। तीसरी चीज़, of course you're right, when I was new to this industry, this MTV gave me a really nice kick and high jump in terms of name, fame and everything, but on the other hand it also gave me that mental and societal pressure कि oh my god I can't repeat the outfits, oh my god I have to carry a perceptions, oh my god people are judging me on the basis of आज मैंने इससे लड़ाई करी, उससे लड़ाई करी, इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्शन, क्या क्या टैग्स नहीं मिले। बट ऑन द अदर हैंड दैट ऑल्सो गेव मी दैट मोर कॉन्फिडेंस टू ग्रो एंड ब्लूम एंड ग्रूम इन माई ओन ब्यूटिफुल शेल। सो ट्रोलिंग के लिए आपको मेंटली रेडी होना पड़ता है, बट देयर आर फ्यू ट्रोल्स यू रियली नीड टू आंसर देम बैक देन एंड देयर, ताकि उसी को देख के बाकी लोग भी सुधरे। रही सनी लियोनी की बात, गाइस, जब नॉर्मल इंसान जब सनी लियोनी की बात करता है ना, तो या कोई लड़का बात करता है, दिल बी लाइक ओ शी इज सो हॉट, सेक्सी एंड ऑल टाइप ऑफ टैग्स। बट जब आप रियल मुझसे मिलोगे, बात करोगे, शी इज सो एक्सट्रीमली स्वीट। पता कैसे बात करें, मियाँ मैगी खानी है, ओ यू डोंट वांट टू ईट, आई एम फीलिंग हंग्री, शी इज सो क्यूट। जब पास में मिलोगे ना, आपके मुंह से निकलेगा ओ शी इज सो स्वीट, शी इज सो क्यूट, आपको उसमें नहीं लगेगा ओ शी इज हॉट, ओ शी इज बेब, दिस एंड दैट, उस टाइप के स्टूपिड टैग्स नहीं आएंगे। तो इन रियल लाइफ शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी स्वीट। वो अपना कंफर्ट जोन, फॉर एग्जाम्पल उसने देखा कि विवेक बड़ा अनकंफर्टेबल है या फिर मुझसे ज़्यादा इसको सीट की ज़रूरत है, मे बी यू आर टायर्ड, एग्जॉस्टेड, वो अपना सीट छोड़ के बोलेगा विवेक आप बैठ जाओ, शी विल गोना figure out something else. रही रणविजय की, रणविजय is like youth icon I would say, because he has his own way of uplifting, encouraging, so I miss रणविजय so much. तो मैं तो उसे खुद अपना आइडल मानती थी और अभी भी मानती हूँ। तो he is a gem of a person in real life and on and off both the cameras. वही हम रणविजय अब ना स्प्लिट्सविला में भी नहीं है, अब रोडीज में भी नहीं है, तो अब आप शोज को कैसे देखते हैं? Yeah, I'll be honest, वो चार्म खत्म हो गया है। रोडीज में भी वो चार्म खत्म हो गया जब से रघु रणविजय और ये सब लोग गए हुए, रघुराम, एंड स्प्लिट्सविला में भी जब से रणविजय गए, यू योरसेल्फ आप खुद देखिए कितना मे बी TRP के सेंस में भी और वो जो चार्म के सेंस में भी वो भी खत्म हो गए। ये सिर्फ आप मैं नहीं, इनफैक्ट द ऑडियंस विल ऑल्सो गोना अग्री, क्योंकि रणविजय वाज द चार्मर ऑफ MTV। मैम अगर वरुण की बात करूँ, मार्टिना की बात करूँ, तो आप भी कभी किसी से बनी हो शोज के बाद या फिर उन कांटेक्ट रहा हो किसी कंटेस्टेंट? यार मैं तो अभी भी टच में हूँ, बट हाँ देयर आर फ्यू कंटेस्टेंट जिसके साथ आप बस कभी फॉर्मेलिटी के लिए बिजनेस सेंस में या इवेंट्स में मिल जाते हो, हाई हेलो, क्योंकि ऑब्वियसली आप पूरे 20 लोग हैं तो 20 के साथ फ्रेंड्स नहीं रह सकते। देयर विल बी लाइक फ्यू फ्रेंड्स 8-10 जिससे आप कैरी ऑन लाइफ लॉन्ग फॉरवर्ड करते हैं। देयर आर फ्यू पीपल दे लाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोफेशनली यू आर इन टच। तो मैं काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों से, मेरे सीजन 8 और 9 में से काफ़ी लोगों से टच में हूँ। बाकी लोगों से 1-2 लोग हैं जिनसे मैं शक्ल देखने में पसंद नहीं करते। I'll be like, if I know the person, like I really have this caveat, I have got no idea what, like
शी हैज़ प्रॉब्लम विद मी, आई हैव प्रॉब्लम, इतने टाइम हो गया. देन ऑल्सो अगर कहीं पॉडकास्ट में सुनने में आता है शी इज़ बिचिंग अबाउट मी, लाइक डूड it's been ages. Well, still she's talking. That means I'm definitely doing something really great, or maybe doing something good and better than her. That she's still talking and bitching about me. So she's somebody I hate her. Plus अभी recent हम cruise कहीं करने गए थे, तो वहाँ पे I was called as one of the celeb influencers. She was plus tagged along with somebody. तो वहाँ पे she was so ashamed to see me. She didn't even cross check. उससे पता था डाइनिंग में वहाँ बैठी वो अपना साइड से होकर निकल गई. So I got feel out. कुछ चीज़ों में आप चाह के भी नहीं बना सकते. तो she's somebody. और कौन है? बाकी लोग तो I'm like cordial and few are like they've become extended friends and fun. One who said normal hi hello वाले sense में है. दिव्या हो गई and मयूरी दास हो गई and इतने आज लोग तो शादी भी मैरिड भी हो गया, लोग तो बच्चे भी हो गए हैं. Shit man, oh god, you're reminding me all my old mates and all. Yep. मैं अगर मैं बात करूँ आपकी, आप स्टार्टिंग से बोल्ड पर्सनैलिटी रही हैं, एकदम अपने लिए बोलने वाले. तो अगर मैं आज के वक्त में सिनेमा इंडस्ट्री की बात करूँ, हाल ही में कुछ मूवीज़ आती हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी मूवी का, काफ़ी ज़्यादा फेम मिलता है उस मूवी को, पर उसमें जो लेडीज़ कैरेक्टर को एक दबी हुई दिखाया गया है लेडीज़ को, तो उन मूवीज़ को आप आज के वक्त में आना कैसे देखते हैं? Yeah, I guess the cinematic industry has changed, I guess, as comparatively to before. Because women-led अभी जो movie आई थी क्या है, Crew, कितना success करा. Even people praised about the same. And then I'm not able to recall the movie. Then this लापता ladies का भी अभी देखो, मैं तो थिएटर में देखा. I thought कि एमी सी मूवी की, बट आमिर खान के प्रोडक्शन की है. I mean, जैसे आजकल जो है ना, what I've noticed, it's not just about the फीमेल लीड है या मेल लीड है. शाहरुख की इतनी मूवी आई जो पिट गई है सिनेमा हॉल में, बट नाउ पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग, रियलाइजिंग कि जो वो मेल है या फीमेल है, content should be good. Nowadays it's all about the content. कल को आपका content अच्छा हुआ तो you will gonna gain the follower just like that. It's not about कि Mia Lakra is posting or Vivek is posting. Nowadays the public is crazy and mad about the content. So it's all about the content game, I'll be honest. और ये वो male female वाला जो genre है या जो differences है, that was there before also and it's there today, but slightly I felt there's slightly change. Maybe इंशाल्लाह आमीन अगर future में अगर कभी change हुआ तो अच्छी बात है, वरना फिर जो प्रथा चल रही है वो चलती रहेगी. अगर मैं आपके सीजन की बात करूँ, आप वन मैन आर्मी रहे हैं. हाँ. पूरे शो में, दोनों सीजन्स में, तो क्या क्वालिटी आप देखते हैं एक वन मैन आर्मी बनने के लिए? क्योंकि आप रियलिटी शोज देखते हैं, जीतता वही है मैम, कितना भी कोई एंटरटेन कर दे जो वन मैन आर्मी रहता है. नहीं यार, आई विल बी ऑनेस्ट, वन मैन आर्मी को जीतना चाहिए कायदे से, बट पॉलिटिक्स जो एक वर्ड है ना, दैट इज देयर इन टर्म्स ऑफ एवरी फील्ड, एवरी सेगमेंट, एवरी वर्ल्ड की किसी भी उस चीज़ में. एट टाइम्स it's openly being played, at times it being hiddenly playing, at times it's mindfully being played. So one man army के सेंस में मेरे पास ये क्वालिटीज़ है कि एक तो आप अकेले हो, आप अकेले लड़ना, सुनना, सब कुछ करना सीख लो. If you're one man army, then be ready not to expect anything from anyone. You have to fight, survive, eat, struggle, survive in terms of everything by your own self. कल को ये मत रोने बैठ जाओ, oh my god nobody came to help me, oh my god I was expecting help from X Y Z. No man, you have chosen to be that one man army, one woman army. So be mentally, physically, emotionally, financially, every way. मैं present life की बात करूँ, शो के अलावा भी, to fight the world all by yourself. You can't expect, oh मैं तो, मुझे लगा विवेक मेरे को गेट पे आएगा रिसीव करने. नो मैन, आई हैव कम बाय माई सेल्फ. ठीक है, जिसने बुलाया उसको एक बार फॉर्मेलिटी फ़ोन कर नहीं किया, देन इट जस्ट लाइक आई शुड नो हु इज़ द राइट पर्सन टू रीच आउट. कम एंड जस्ट डू. वन मैन आर्मी के लिए आई गेस मुझे ऐसा लगता है आज के डेट में one woman has to be like financially independent, stable, क्योंकि पैसों के बिना सच्ची वो भी बहुत फेक लगेगा. मैं बोलूँगी अरे पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है. नहीं भाई, मेरे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू हैव मनी यू हैव पीपल अंडर योर पॉकेट. दूसरी चीज़ कॉन्फिडेंस, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, सब कुछ है, बट इफ़ यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू गो एंड इंटरैक्ट, देन ऑल्सो यू फेल. एंड आजकल के बच्चों को मैं यही बोलूँगी, कुछ भी हो, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर स्टडीज़, बिकॉज स्टडी इज समथिंग विच कैन नॉट बी स्नैच्ड एंड टेकन अवे फ्रॉम यू, irrespective of the fact कितने बड़े छोटे किस भी फील्ड में हो. So for me, my father was pretty straightforward. Do whatever the thing you want to do in life, but do not compromise with the studies. In fact, I was supposed to be the other side of the camera. I am a like journalism student only. Okay, हम भी हैं. I was supposed to be a criminal journalist. I did my graduation from Kamla Nehru College. ये कैसे change कैसे? And then did my PG in English journalism from IMC. Then my father was in media, Doordarshan, for a lot of internships and everything. I still remember when I went to IMC for the interview PI, the people were like,
why do you want to join this and that and blah blah, and like a layman जैसे मैं ऐसे थी, अरे I want to go to this PR or maybe criminal का मैंने कितना lamest excuse दिया, oh maybe I'll get to investigate, मुझे पता करना है कि क्यों मरते हैं, किस लिए, क्या है, नहीं है, मुझे जस्टिस दिलाइए, मतलब आप तुमसे छुई हुई लड़की ना क्रिमिनल बन नहीं सकती. एंड देन दे वाले एक PR क्यों बनना है, PR के लिए मैंने बोला कि मे बी आई गेट टू मीट एंड टॉक एंड इंटरेक्ट. बोलते तुम भैया इंग्लिश जर्नलिज्म भी करो ताकि तुम एटलीस्ट अच्छी से पढ़ाई और एनहांस करो सो दैट यू गेट टू. एंड ये कैसे हुआ, इट्स ऑल अबाउट द कॉम्प्लेक्शन. आई हैव बीन ट्रोल्ड और मे बी आई हैव बीन बुलीड इनडायरेक्टली डायरेक्टली सिंस चाइल्डहुड फॉर माई कॉम्प्लेक्शन. आई वॉज अगेन इन अ all girls school. I was in Martyrs school. So of course मैंने भी recently एक podcast में भी बोला है, I was talented since childhood, be it dance, be it any extracurricular activities. But when it used to come to framing or my positioning, I used to realize I'm always either in the middle or maybe at the last. Why? Because of course I was not, according to the societal, I was not fair enough because Gora is the presentable thing for whatsoever. So obviously कभी कभी वो टीचर्स बोलते नहीं है, बट हम बच्चे इनोसेंट होते उस टाइम पे, यू डू फील अबाउट ऑल ऑफ दैट थिंग. सो वहाँ से शुरू होते होते XYZ. एंड इन टर्म्स ऑफ मॉडलिंग ऐसा हुआ कि कॉलेज दिनों में यू हैव गॉट डिफरेंट सोसाइटीज, थिएटर्स, एक्टिंग, XYZ. सो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग. सो मैं डांस सोसाइटी में गई तो somebody told me, you know, you resemble Naomi Campbell, and I was like, who is she? Till then मैं international मैंने गूगल कर, oh damn, she's more darker than me. If she can reach out to that level, why can't I? And I was like, dude, then I must go and try. Then somebody pushed me, वो है उस सेगमेंट में, उस डिपार्टमेंट में फैशन का ऑडिशन चल रहा है. मैं ला करते चली गई, फन सेक में मैं गई. एंड देन दे वर लाइक, वी आर नॉट हायरिंग यू, नॉट फाइनलाइज, बट वी वोंट माइंड टेकिंग टू वन ऑफ द कॉलेजेस फॉर द सेक ऑफ, यू नो, ट्रायल बेसिस. एंड जिस दिन मैं रैम 2 3 द काइंड ऑफ हूटिंग रूटिंग, एंड स्पेशली गर्ल्स स्कूल से गर्ल्स कॉलेज, लड़कों का चीखम चिली, मैं तो मैं साथ आसमान में थी. So I love that craziness. From there only one of the photographer, he caught my like face and eye and everything. Was like, dude, you have something. And I was like, are you really, like, are you kidding me? फिर जब अपना फोटो आप मैगजीन में देखते हो, फिर I love to get clicked. And जब क्लिक करते हो फिर उसके बदले में पैसे मिलते हैं. जिसको जो काम पसंद उसके लिए पैसे मिलते हैं, किसको बुरा लगता है. So since then my gate opened for V Channel, and then फिर Honda Jazz It Up, then ads, and then this and that. And then there was no turning back. वही मैम, अगर मैं शो की भी बात करूँ तो आपने कहा आप जर्नलिस्ट बनना चाहते थे स्टार्टिंग में, फिर आप डांस में गए, फैशन इंडस्ट्री में गए, फिर शो में गए. पर अगर मैं आपसे पूछूं कि जहाँ के लिए मियाँ निकली थी, जहाँ पहुँचने के लिए, क्या आज वहाँ पर हैं? ऑफ कोर्स मैंने क्या बोला, पढ़ाई और एजुकेशन और क्वालिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कभी भी छीनी नहीं जा सकती है. सो यू वोंट बिलीव, अभी जो मेरा जर्नलिज्म जो डिग्री है या कुछ है, दैट इज़ एक्टिंग लाइक अ चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक. बिकॉज साइमल्टेनियसली मैं इवेंट्स भी कर रही हूँ, अपना मॉडलिंग भी कर रही हूँ, एक्टिंग भी कर रही हूँ. नाम आई एम, पता नहीं, एक मिनट, एम आई अलाउड टू टेक सम चैनल्स नेम? Yes, okay. Now I'm like simultaneously working with this TV9 Bharatvarsh plus News 9 as one of the consultant with very nice good position with good healthy package. So यही education मुझे simultaneously लेके गई ना, right? तो मैं अपना मीडिया का भी प्रोफेशन जो था, वो पैशन था, वो फॉलो कर रही हूँ. एज एन एंकर भी वो करे जा रही हूँ, जहाँ प्रेजेंटेबल, तो आई एम एंजॉइंग दिस लाइफ, आई विल बी ऑनेस्ट, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. चलिए मैम, जाते जाते जाने का वक्त है. कोई मैसेज देना चाहें जो फर्स्ट जो रियलिटी शोज में जाना चाहते हैं, जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, जो मॉडल बनना चाहते हैं, जो डांसर बनना चाहते हैं? ओके, सो फॉर ऑल द पीपल, एक तो सबसे पहली बात है R&D करो, चाहे आप वो मॉडलिंग के सेंस में या एक्टिंग के सेंस में, जर्नलिज्म के सेंस में, व्हाटएवर. क्योंकि बहुत से फेक एजेंसीज और लोग भी मार्केट में बैठे हुए, तो आप उसका शिकार ना होइए. तो कभी भी कहीं पे भी जाना हो तो उसके बारे में पता करिए कि जेन्युइन है नहीं, कितना नया पुराना है, जेन्युइनली पैसे लेते नहीं लेते. दूसरी चीज़ जो मैंने बोला है कि अपनी पढ़ाई एजुकेशन से कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो. Always you should have 2-3 plans in life. If plan A fails, then you should be ready with your plan B. If plan B fails, then you should be ready with plan C. And definitely you should be confident enough, क्योंकि नीचे गिराने तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है. You should be your self motivator. And पांचवी चीज़, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, सो स्टार्ट सेविंग. शो ऑफ की ज़िंदगी जी के कोई फ़ायदा नहीं. ये मैंने बहुत लेट रियलाइज़ करा है, बट ऑफ कोर्स आई हैव रियलाइज्ड, सो आई एम गोना क्लैप फॉर माय सेल्फ. या थैंक यू सो मच मैम, हमें समय देने के लिए, हमारे ऑडियंस को समय देने. थैंक यू सो मच विवेक फॉर हैविंग मी, एंड टू ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू. चलिए, मियाँ जी मौजूद थी हमारे साथ, आगे और भी गेस्ट से आपको मिलवाऊंगा मैं. जब तक देखते रहिए आप 24/7 नोएडा.